बच्चों, let's see this question. The question says the area of the triangle formed by the positive x-axis and the normal and tangent to the circle x square plus y square equals to 4 at 1, √3 is. ऑप्शन है हमारे 2, √3, 3 into √2, अंडर रूट 6 एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो और स्लोप गिवन हो तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमने सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल क्या है, ओरिजिन पे कट रहा है। ठीक है, और इसके रेडियस क्या है, 4 है ना। अब उसने हमसे क्या कहा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसके सेंटर क्या 0,0 होगा और वो क्या होगी, रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 2। ठीक है, अब हमें उसने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। उसने पॉइंट बताया कि ये टेंजेंट किस पॉइंट पर कट रही है, 1, √3। ठीक है, अब उसने हमसे कहा ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, 0,0 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, x1 y1 हमें गिवन है, तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c कर दें। इससे पास करेगी ना इक्वेशन, इसी पॉइंट से पास करेगी तो इस पे सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3y इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो सर्कल से पास कराएंगे इसको तो ये हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसका अगर नॉर्मल वो निकालना, स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन मान लो, लाइन क्या होता है -a/b। तो इसका क्या आ जाएगा, -1/3। तो यहाँ से स्लोप पता चल गया। अब अगर दो जो लाइन वो है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होंगे, परपेंडिकुलर लाइन। अगर परपेंडिकुलर लाइन के प्रोडक्ट क्या होंगे, स्लोप के -1 के इक्वल होंगे। जैसे m1 इंटू m2, एक लाइन का m1 पर वो है स्लोप है और दूसरी लाइन का m2 स्लोप है, तो इसके परपेंडिकुलर है ये, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पुट करें तो क्या होगा, -1/√3 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से √3 आ जाएगी। तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या मिल गया, √3। तो हम यहाँ पॉइंट बताएं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है OA क्या है, नॉर्मल है, और ये वाला ये है हमारा AB मान लो इसको। ठीक है, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ से ये हमारा हो गया, परपेंडिकुलर बन गया, तो पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालेगा यहाँ से इस पे, तो ये हाफ मिड पॉइंट में उसे कर देगा बाइसेक्ट, 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना टेंजेंट, सर्कल से टेंजेंट पे, तो ये बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए हम वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब वो एक इक्वेशन, तो ये क्या होगी, y माइनस y1 क्या था, √3। हमारा उसका स्लोप क्या आया, दूसरी इसका √3, और x माइनस x1 1 था हमारा, y माइनस √3 इक्वल टू √3 माइनस x। तो यहाँ से क्या बचा, y इक्वल टू √3x आ गया, राइट। अब अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी उसकी कोऑर्डिनेट ऑफ b देखें, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे है तो y क्या होगा, 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो एट एक्स एक्सिस y क्या हो जाएगा, 0। तो y जब 0 हो गया तो इस इक्वेशन का टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस √3 इक्वल टू 4 थी।
तो यहाँ से y 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4,0 आ गए। b की कोऑर्डिनेट पता है, a की कोऑर्डिनेट पता है, o के कोऑर्डिनेट पता है, तीनों के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, किस ट्राइंगल का, ओ ए बी का। ठीक है, अब ओ ए बी का ट्राइंगल एरिया फाइंड करना है तो हमें पता है ओ बी की जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 है, तो बी ठीक है, 0 से यहाँ 4 को मजे तो इसकी डिस्टेंस तो 4 हो गई। अब हमें बेस पता चल गया, हाइट और निकालने। इस हाइट की जो डिस्टेंस है √3 हो जाएगी ए एम, ए एम भी तो हाइट हो जाएगी ना इसकी, ए बी के बराबर ए एम होगा। ठीक है, तो ये अगर इसकी हाइट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3 होगी। ठीक है, तो ये मतलब इसे बेस मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगी √3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, राइट, ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करा हमने, तो ये क्या होगा हाफ ओ ए की वैल्यू 4 और ए एम की वैल्यू क्या होगी √3, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, ये हो गया 2 × √3, एरिया क्या आ गया हमारा 2 × √3 स्क्वायर यूनिट, एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है ना। तो हमारा एरिया तो हमें ये मिल गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।